वन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो का मकसद एक्सरसाइज 1.3, क्योंकि हमने 1.2 तक पीछे कवर कर लिया था। अगर उसमें किसी तरह की भी कोई भी डिफ़िकल्टी आपको आ रही है तो आप कमेंट में बता के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, कि मैट्रिसेस की आपस में एडिशन कैसे होती है। तो मैट्रिसेस की एडिशन बहुत ही आसान है, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को समझने की देर है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, यानी कि जो भी हमने मैट्रिसेस ऐड करने हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको उसकी एग्जांपल बताता हूँ, फिर आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 3 0 1 0 6 एंड बी मैट्रिसेस -2 3 4 1 2 3, ठीक है। सो हम इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3। अब इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं, ये 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3, ठीक है। यानी कि m क्रॉस n से हम ऑर्डर चेक करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया, अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमारी कंडीशन जो थी एडिशन के लिए वो ट्रू हो चुकी है, यानी ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम है दोनों का। तो अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करने का तरीका क्या होता है कि जो पहली एंट्री है वो पहली एंट्री में ऐड होगी, सेकंड एंट्री सेकंड एंट्री में, थर्ड एंट्री थर्ड एंट्री में, यानी कि जो सी एंट्री हमने फाइंड करनी है वो दूसरे मैट्रिक्स के उसी एंट्री में ऐड होगी। यानी कि 2 प्लस ये माइनस का 2 है तो -2 लिख लेंगे। ये सेकंड एंट्री के लिए 3 प्लस 3 0 प्लस 4 1 प्लस 1 फिर 0 प्लस 2 6 प्लस 3, ठीक है। तो अब a प्लस बी का फाइनल आंसर हम देख लेते हैं क्या आएगा। ये 2 में से 2, ये -2 का है तो 0, ये 6 हो जाएगा, 3 प्लस 3 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 ये हमारे पास 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 6 प्लस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैट्रिसेस की एडिशन बहुत सिंपल है, बस आपने कॉन्सेप्ट को समझना है कि ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए। बाकी बहुत ईजी है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड सब्ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, के मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन किस तरह की जाती है। अब इसमें भी सेम चीज़, जो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब एग्जांपल कर लेते हैं, यानी कि ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 3 4 1 5 0। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास है 0 2 2 -1 4 एंड 3। ये 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। तो अब इनकी सब्ट्रैक्शन किस तरह होगी। अब इनका सबसे पहले ऑर्डर अगर हम चेक कर लें, इसमें 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, 2/3 इसका ऑर्डर है। इसमें भी 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं तो 2/3, यानी इनका ऑर्डर सेम है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन हो सकती है। अब सेम एडिशन वाला, पहली एंट्री में से जाएगी, सेकंड एंट्री में से, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 2 माइनस 0। अब सेकंड 3 माइनस 2, अब थर्ड 4 -2, ठीक है। इसी तरह आपने बारी बारी सबको कर लेना है। 1 -1 यानी कि 1 माइनस और ये -1, 5 -4 5 -4 0 -3, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर देख लेते हैं क्या बनेगा। 2 में से 0 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 1 में से 1 गया लेकिन ये -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस होके 2 आ जाएगा। 5 -4 1, 0 -3 -3, ठीक है। इसी तरह ये बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, बस आपने ऑर्डर चेक कर लेना दोनों मैट्रिसेस का, और जो सी एंट्री आपने फाइंड करनी है उस एंट्री को कोरस्पॉन्डिंग सेम एंट्री के साथ सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, ठीक है। अब इससे आगे जो हमने पढ़ना है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय रियल नंबर, ठीक है, यानी किसी मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लाई करना रियल नंबर से। अब रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर की अगर हम बात कर लें, ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो काउंटिंग होती है हमारे पास, ठीक है।
तो ये रियल नंबर है, यानी हमें कोई भी रियल नंबर दे दिया, लेट सपोज -2 दे दिया, उसे हमें कह दिया कि जी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके मैं बताओ। मैं आपको मैट्रिक्स बता देता हूँ। लेट सपोज कोई बड़ा मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आगे आसानी हो जब छोटे मैट्रिक्स आपके लिए आए। 4 2 -1 0 -1 3 एंड 2, ठीक है। अब लेट सपोज कि हमें कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी दे दी है, लेट सपोज मैं के कह देता हूँ, कोई भी आप अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं, मैंने के कह दिया, और हमें कहा है कि जी स्केलर क्वांटिटी है -2, यानी इस रियल क्वांटिटी से, इस रियल नंबर से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और ये बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको किसी रियल क्वांटिटी को, रियल नंबर को, स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का कहा जाएगा, तो आपने जस्ट क्या करना है, इसको इसकी सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। वो आगे मैं आपको करके बताता हूँ। 0 -1 3 एंड 2। अब आपने क्या करना है, जस्ट इसकी हर एंट्री के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना। -2 इंटू 1, -2 इंटू -1, -2 इंटू 4, ठीक है। इसी तरह आपने सब एंट्रीज़ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बस आपने कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है। और क्वेश्चन कोई भी आ जाए, कोई मसला नहीं होता, परेशान नहीं होना। -2 इंटू 0, -2 इंटू -1, -2 इंटू 3, -2 इंटू 2, ठीक है। अब ये इसका फाइनल आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। -2 इंटू 1 -2 आ जाएगा, -2 इंटू -1, ठीक है, पॉजिटिव का 2 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। -2 इंटू 4, 2 4 दा 8 हो जाएगा, और ये -8 हो गया, ठीक है। 2 2 दा 4, माइनस साइन साथ आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस पॉजिटिव, 2 1 दा 2, -2 ये मल्टीप्लाई हो गई है तो 0 हो जाएगा, -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ जाएगा, -2 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 6 आ जाएगा क्योंकि 2 3 दा 6, -2 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -4 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस आता है इसलिए। तो ये देखें, ये हमारे पास ये आ गया आंसर। तो इसी तरह कोई भी आपको स्केलर क्वांटिटी दे दी जाए, रियल नंबर दे दिया जाए, उसको कहा जाए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, आपने जस्ट उस वैल्यू को मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना और आंसर निकाल देना है। ये बहुत ईजी है, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर इजीली समझ आया होगा, और किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो आपने कमेंट में पूछना है, ठीक है। आई विल बी देयर, ठीक है। मैं आपको ज़रूर उस बारे में गाइड करूँगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म कर देंगे। अपने वीडियोज़ को लाजमी देना और प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से ही आता है। और कोई किसी किस्म की हर्डल हो, आपने मुझे बताना है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू, ठीक है। अब तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, ठीक है, और खुश रहें, और हैव अ गुड डे। बाय बाय।